क्या आप जानते हैं कि बचपन में हुए अनुभव आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? शोध बताते हैं कि 60% से अधिक लोग अपने बचपन में किसी न किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं और इसका असर उनके सोचने, महसूस करने और रिश्ते बनाने के तरीके पर पड़ता है। लेकिन असली सवाल यह है, आपके साथ क्या हुआ? What happened to you? यह किताब, जो ओपरा विनफ्रे और डॉक्टर ब्रूस पेरी ने लिखी है, हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे बीते अनुभव हमारे वर्तमान को कैसे प्रभावित करते हैं और हम खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं। इस किताब को एक कहानी कहने के अंदाज में समझते हैं। चलिए अब किताब का सफर शुरू करते हैं। यह किताब हमें अपनी सोच को एक नई दिशा देने का मौका देती है। अक्सर हम दूसरों के व्यवहार को देखकर उन्हें जज करने लगते हैं, बिना यह सोचे कि उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जब कोई गुस्से में बात करता है, उदास रहता है या खुद को सबसे अलग कर लेता है, तो हम उसे गलत समझते हैं। लेकिन अगर हम यह जानने की कोशिश करें कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों अपनाया, तो शायद हमें उसकी तकलीफ समझ में आए। यही इस किताब का मूल संदेश है। दूसरों को समझने के लिए सवाल को बदलना जरूरी है। अब तक हम पूछते आए हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो? पर असली सवाल यह होना चाहिए, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अध्याय 1। सवाल बदलो, नजरिया बदलो। हमारा नजरिया हमारी सोच को नियंत्रित करता है और हमारी सोच हमारे व्यवहार को। जब हम अपने या दूसरों के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम सही तौर पर सोचते हैं। कोई इंसान चिड़चिड़ा है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई हमेशा दुखी रहता है। हम इसे उनकी आदत मान लेते हैं। लेकिन अगर हम उनके अतीत को देखें, तो शायद हमें एक नई तस्वीर दिखे। समस्या 1। बचपन में मिले आघात, ट्रॉमा को हम नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि बचपन में हुई घटनाएं हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं। कई बच्चे बचपन में घरेलू हिंसा, उपेक्षा, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं, लेकिन वे इसे सामान्य मानकर आगे बढ़ जाते हैं। पर यह आघात उनके अवचेतन मन में छिपा रहता है और बड़े होने पर उनके व्यवहार में दिखने लगता है। 2 लोग बर्ताव का कारण समझने की बजाय उसे जज करने लगते हैं। जब कोई गुस्से से चिल्लाता है, तो हम उसे गुस्सैल इंसान मान लेते हैं। जब कोई इंसान हमेशा लोगों से कटाक्षता रहता है, तो हम उसे अहंकारी समझते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? शायद वह किसी दर्द से गुजरा हो, शायद उसका मन टूटा हुआ हो, शायद उसे विश्वासघात मिला हो। समाधान: अगर हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सीखें और उनके व्यवहार की जड़ को समझने की कोशिश करें, तो हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। 1। सवाल बदलें। अगली बार जब कोई अजीब या अप्रत्याशित व्यवहार करे, तो यह मत पूछिए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बल्कि यह सोचिए कि क्या इसके पीछे कोई दर्द छिपा है। 2। सुनने की कला सीखें। लोग अपनी कहानियां तभी साझा करते हैं जब उन्हें कोई भरोसेमंद इंसान मिलता है। अगर हम बिना जज किए दूसरों को सुने, तो वे हमें अपने दर्द के बारे में बता सकते हैं। 3। करुणा, एम्पैथी विकसित करें। जब हम किसी के साथ सहानुभूति रखते हैं, तो हम उन्हें एक इंसान के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, न कि उनके व्यवहार के आधार पर जज करते हैं। यह हमें ज्यादा संवेदनशील और दयालु इंसान बनाता है। अगर हम यह बदलाव लाते हैं, तो न सिर्फ हम दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि खुद को भी ज्यादा गहराई से जान पाएंगे। हमारा नजरिया बदलते ही हमारा जीवन बदल सकता है। अध्याय 2। बचपन के घाव और उनका असर। बचपन हमारे जीवन की नींव होता है। जिस तरह एक इमारत की नींव मजबूत होती है, तो वह सालों तक स्थिर रहती है। उसी तरह अगर बचपन खुशहाल और सुरक्षित बीता हो, तो इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित होता है। लेकिन अगर बचपन में डर, दर्द, उपेक्षा या हिंसा का सामना करना पड़ा हो, तो वह घाव ताउम्र साथ चलते हैं।
हम कई बार समझ नहीं पाते कि किसी व्यक्ति का व्यवहार असामान्य क्यों है। कोई जरूरत से ज्यादा गुस्सा करता है, कोई लोगों पर भरोसा नहीं कर पाता, कोई खुद को दूसरों से अलग थलग कर लेता है। असल में यह सभी प्रतिक्रियाएं उनके बचपन में हुए अनुभवों से जुड़ी होती हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बचपन के आघात का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे कैसे उबरा जा सकता है। तथ्य: कई शोध बताते हैं कि बचपन में मिले गहरे आघात ट्रॉमा का असर व्यक्ति के दिमाग पर लंबे समय तक बना रहता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार जिन बच्चों को भावनात्मक, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की प्रताड़ना मिली होती है, वे बड़े होकर अधिक तनावग्रस्त, स्ट्रेस प्रोन हो सकते हैं, अवसाद, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, अधिक गुस्सैल, एग्रेसिव या हिंसक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, आत्मसम्मान की कमी महसूस कर सकते हैं, रिश्ते निभाने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं, आत्मनुकसान, सेल्फ हार्म या गलत आदतों जैसे नशे की ओर बढ़ सकते हैं। शोध में यह भी पाया गया है कि जिन बच्चों ने बचपन में किसी बड़े आघात को झेला होता है, उनके दिमाग का विकास अलग तरीके से होता है। उनके अमिगडाला, अमिगदला, जो दिमाग का डर और भावनाएं नियंत्रित करने वाला हिस्सा है, अधिक सक्रिय हो सकता है। कॉर्टिसोल का स्तर अधिक होने से वे अक्सर फाइट या फ्लाइट मोड में रहते हैं, यानी हमेशा सतर्क और तनाव में। यही वजह है कि बचपन में अनुभव किए गए दर्द को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह दर्द भविष्य में व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कहानी: रिया की कहानी बहुत से लोगों की तरह है। उसका बचपन प्यार और सुरक्षा से दूर था। उसके माता-पिता अक्सर लड़ाई करते थे और उसे भावनात्मक रूप से अनदेखा करते थे। कभी-कभी उसे छोटी-छोटी बातों पर डांट पड़ती, तो कभी उसे यह एहसास दिलाया जाता कि वह कोई मायने नहीं रखती। जब रिया बड़ी हुई, तो उसने महसूस किया कि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा था। वह छोटी-छोटी बातों पर भड़क जाती थी और फिर खुद को दोषी भी महसूस करती थी। रिश्तों में भी उसे कठिनाई होती थी। कोई भी थोड़ा सा करीब आता, तो वह डर जाती कि कहीं यह भी उसे छोड़ न दे। असल में रिया का दिमाग बचपन में मिले डर, असुरक्षा और अकेलेपन से बाहर नहीं निकला था। उसके दिमाग ने सीखा ही नहीं था कि सुरक्षित महसूस करना कैसा होता है। इसलिए जब भी कोई स्थिति उसके बचपन की भावनाओं को ट्रिगर करती, तो उसका शरीर और दिमाग उसे बचाने के लिए आक्रामक या असुरक्षित प्रतिक्रिया देते। रिया की कहानी हमें यह समझाने में मदद करती है कि बचपन के अनुभव हमें किस तरह प्रभावित कर सकते हैं और यह बदलाव अपने आप नहीं होता, इसके लिए हमें खुद पर काम करना पड़ता है। समाधान: 1. आघात को स्वीकार करना पहला कदम है। कई लोग अपने बचपन के अनुभवों को भूलने या दबाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब ठीक है या बचपन की बातें भूल जानी चाहिए। लेकिन असल में जब तक हम अपने दर्द को पहचानते नहीं, तब तक हम उससे उबर नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा, डर, चिंता या अवसाद आपके बचपन से जुड़ा हो सकता है, तो इसे नकारने के बजाय इसे स्वीकार करें। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। 2. मानसिक स्वास्थ्य पर काम करना जरूरी है। बचपन के आघात से उबरने के लिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए थेरेपी लें, किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से बात करें, जो आपको अपने अनुभवों को समझने और उनसे उबरने में मदद कर सके। मेडिटेशन करें। ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत होता है और तनाव कम होता है। यह हमें अपने अतीत की भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। अच्छे लोगों के साथ रहें। एक सहायक समुदाय या करीबी दोस्तों का साथ होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो आपको समझें और जज न करें, वे आपको ठीक होने में मदद कर सकते हैं। स्वस्थ आदतें अपनाएं। अच्छी नींद,
सही खानपान और नियमित व्यायाम करने से मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। 3. खुद से प्यार करना सीखें। जो लोग बचपन में आघात से गुजरे होते हैं, वे अक्सर खुद को दोषी मानते हैं या खुद को कमतर समझते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि हम खुद से प्यार करें और यह समझें कि हमारी भावनाएं और अनुभव हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाते हैं। बचपन में मिले घाव केवल बीते हुए लम्हे नहीं होते, वे हमारे दिमाग और दिल पर गहरी छाप छोड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन घावों को भर सकते हैं अगर हम सही कदम उठाएं। अध्याय 3, दिमाग कैसे बदलता है। हम अक्सर यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि हमारा अतीत हमारे भविष्य को तय कर चुका है। अगर हमने बचपन में दर्द, तकलीफ या असुरक्षा महसूस की है, तो हमें लगता है कि हम हमेशा वैसे ही रहेंगे, डरे हुए, कमजोर या असहाय। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। हमारा दिमाग एक पत्थर की तरह स्थिर नहीं होता, बल्कि यह लगातार बदलता और विकसित होता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, दिमाग की वह शक्ति जो इसे नई सोच, नई आदतों और नए अनुभवों से बदलने में सक्षम बनाती है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि कैसे बचपन के नकारात्मक अनुभव हमें प्रभावित करते हैं, क्यों लोग अपने अतीत को अपनी किस्मत मान लेते हैं और कैसे हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। फैक्ट: न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि हमारा दिमाग हमेशा बदलने की क्षमता रखता है। अगर बचपन के नकारात्मक अनुभवों ने हमें कमजोर बनाया है, तो नए सकारात्मक अनुभव हमें मजबूत बना सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि हम अपने पुराने सोचने और महसूस करने के तरीकों को बदल सकते हैं, नए न्यूरल कनेक्शन बना सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। कैसे काम करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी? जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं, नई सोच अपनाते हैं या नए अनुभव लेते हैं, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। अगर हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, तो वह सोचने या करने की प्रक्रिया दिमाग में एक मजबूत रास्ता, न्यूरल पाथवे, बना लेती है। जितना अधिक हम सकारात्मक आदतें अपनाएंगे, उतना ही हमारा दिमाग खुद को सुधारने और मजबूत करने में सक्षम होगा। एक महत्वपूर्ण शोध, एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग नियमित ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उनके दिमाग में तनाव और चिंता को कम करने वाले हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मजबूत हो जाते हैं, जिससे वे अधिक शांत, संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं। तो क्या बचपन में मिले आघात को बदला जा सकता है? हाँ, अगर हम सही तरीके अपनाएं, खुद पर काम करें और अपने दिमाग को नए अनुभवों से भरें, तो हम अपने पुराने घावों से बाहर निकल सकते हैं और खुद को एक नया जीवन दे सकते हैं। समस्या 1, लोग सोचते हैं कि वे अपने अतीत के कैदी हैं। कई लोग यह मान लेते हैं कि वे कभी बदल नहीं सकते। अगर उन्हें बचपन में अस्वीकृति, रिजेक्शन, अपमान, शेम या उपेक्षा, निग्लेक्ट मिली है, तो वे सोचते हैं कि पूरी जिंदगी उन्हें इसी तरह रहना होगा। वे अपने पुराने घावों में फंसे रहते हैं और बदलाव की संभावना को स्वीकार ही नहीं करते। 2, बचपन के अनुभवों के कारण आत्मसंदेह और डर बना रहता है। जो बच्चे बचपन में डरे हुए रहे हैं, वे बड़े होकर आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट से घिरे रहते हैं। उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि वे किसी चीज में सफल हो सकते हैं। जब वे किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो उनका दिमाग तुरंत पुराने दर्द को याद करने लगता है और वे असफलता के डर से पीछे हट जाते हैं। एक उदाहरण, अमित को बचपन में हमेशा यह सुनने को मिला कि वह कुछ नहीं कर सकता। जब वह बड़ा हुआ, तो भले ही वह काबिल था, लेकिन हर बार जब कोई नई चुनौती आई, तो उसका दिमाग उसे यही कहता रहा, तुम यह नहीं कर सकते। इस वजह से वह कई अच्छे अवसरों को छोड़ता रहा। लेकिन अगर अमित समझे कि उसका दिमाग बदला जा सकता है, तो वह अपने डर और आत्मसंदेह को दूर कर सकता है। समाधान 1,
दिमाग को नए सकारात्मक अनुभव देने की जरूरत होती है। हमारा दिमाग सिर्फ पुराने अनुभवों पर आधारित नहीं रहता, बल्कि नए अनुभवों से सीखता भी है। अगर हम हर दिन नए सकारात्मक अनुभव जुटाते हैं, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू कर देता है। हमें खुद को उन स्थितियों में डालना होगा जो हमें सुरक्षित, खुश और आत्मविश्वास से भरा महसूस कराएं। कैसे करें? हर दिन खुद से एक सकारात्मक बात कहें, मैं योग्य हूँ, मैं बदलाव ला सकता हूँ। छोटी छोटी सफलताएं हासिल करें और उन्हें महसूस करें। नई चीजें सीखें, चाहे वह कोई कला हो, संगीत हो या कोई नई भाषा। 2. सेल्फ केयर, मेडिटेशन और थेरेपी से दिमाग को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। सेल्फ केयर अच्छी नींद लें, सही खान पान करें और अपने लिए समय निकालें। मेडिटेशन ध्यान करने से दिमाग शांत होता है और पुराने दर्द को छोड़ने में मदद मिलती है। थेरेपी किसी मनोवैज्ञानिक से बात करने से हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात, शोध से पता चला है कि सिर्फ 21 दिनों तक कोई सकारात्मक आदत अपनाने से दिमाग में बदलाव शुरू हो सकता है। इसलिए अगर हम लगातार अच्छे अनुभव लेते रहें, तो हमारा दिमाग नई सोच को अपनाने लगेगा। हमारा दिमाग एक बंद किताब नहीं है, जिसे बदला नहीं जा सकता। न्यूरोप्लास्टिसिटी यह साबित करती है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को बदल सकते हैं, अगर हम सही तरीके अपनाएं। अगर बचपन के अनुभवों ने हमें कमजोर बनाया है, तो नए अनुभव हमें मजबूत भी बना सकते हैं। हमें बस खुद पर काम करने की जरूरत है, अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है और अपने दिमाग को सकारात्मक अनुभवों से भरने की जरूरत है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया, तो हमें कमेंट में बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सी बात आपको पसंद आई और अगली बार किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे, यह भी बताइए। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट करना न भूलें। अध्याय 4, हीलिंग का सफर। जीवन में कई बार हम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी है, कि हम दूसरों से कमतर हैं, या हम कभी भी अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। खासकर अगर हमारे बचपन में हमें वह प्यार, सुरक्षा और मान्यता नहीं मिली, जिसकी हमें जरूरत थी, तो हम बड़े होकर भी उसी दर्द को ढोते रहते हैं। लेकिन क्या कोई घाव हमेशा के लिए रहता है? नहीं। जैसे शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, वैसे ही मानसिक और भावनात्मक घाव भी सही तरीके से देखभाल करने पर भर सकते हैं। हमें बस सही दिशा में चलने की जरूरत होती है, खुद को समझने की जरूरत होती है और खुद को वह प्यार देने की जरूरत होती है, जो शायद हमें कभी नहीं मिला। हीलिंग का सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। यह अध्याय अर्जुन की कहानी के माध्यम से हमें यह समझाएगा कि कैसे आत्मस्वीकृति और सही मार्गदर्शन से हम अपने अतीत के दर्द से बाहर निकल सकते हैं और आत्मविश्वास से भरा जीवन जी सकते हैं। कहानी, अर्जुन की कहानी। अर्जुन को हमेशा लगता था कि वह दूसरों से कम है। बचपन से ही उसे यह महसूस कराया गया कि वह कभी भी अपने माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। जब वह स्कूल में अच्छे अंक नहीं ला पाता, तो उसे ताने सुनने पड़ते। जब वह अपने मन की बात कहने की कोशिश करता, तो उसे चुप करा दिया जाता। जब वह कुछ नया करने की कोशिश करता, तो उसे डराया जाता कि तुमसे यह नहीं होगा। धीरे धीरे अर्जुन ने खुद पर विश्वास खोना शुरू कर दिया। वह हर चीज से डरने लगा, नई चुनौतियों से, लोगों से बात करने से, खुद को व्यक्त करने से। उसे लगता कि मैं जितना भी मेहनत कर लूं, मैं कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान इतना गिर गया कि उसने खुद को दूसरों से दूर कर लिया। लेकिन एक दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अपने अतीत का कैदी नहीं बन सकता। उसे समझ आया कि उसके माता पिता की डांट, उनकी अस्वीकृति, यह उसकी गलती नहीं थी। वह एक नया रास्ता अपनाना चाहता था, खुद को स्वीकार करने का, खुद को प्यार देने का,
और अपने दर्द को समझने का। यह आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने जख्मों पर काम करना शुरू किया, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। आज अर्जुन एक आत्मविश्वासी व्यक्ति है। वह जानता है कि उसका मूल्य किसी और की राय पर निर्भर नहीं करता। वह खुद को प्यार और सम्मान देता है। उसने अपने अतीत को एक सबक की तरह अपनाया, न कि एक बोझ की तरह। अर्जुन की कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि हीलिंग संभव है, अगर हम खुद पर काम करने के लिए तैयार हों। समाधान: हीलिंग का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही कदम उठाए जाएं, तो यह सफर खूबसूरत भी हो सकता है। इसके लिए हमें 3 महत्वपूर्ण चीजों को अपनाने की जरूरत है। 1. खुद से प्यार करना सीखें। हम में से कई लोग खुद से प्यार करना भूल जाते हैं, खासकर अगर हमें बचपन में यह सिखाया ही नहीं गया हो। हम खुद को हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं, अपने अंदर कमियां निकालते रहते हैं। लेकिन हीलिंग की सबसे पहली और जरूरी शर्त है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं। कैसे करें? हर दिन खुद से कुछ अच्छा कहें। मैं काबिल हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। खुद को वही प्यार दे जो शायद आपको दूसरों से नहीं मिला। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दे, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। 2. अच्छी संगति और सही मार्गदर्शन ले। हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, यह हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत असर डालता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमें नीचे गिराते हैं, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, तो हीलिंग मुश्किल हो जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सही लोगों के साथ रहें, जो हमें प्रेरित करें, जो हमें समझें, जो हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें। कैसे करें? ऐसे दोस्तों और मेंटर्स से जुड़े जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं। किसी थेरेपिस्ट या लाइफ कोच से मदद लेने में संकोच न करें। 3. अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझें और अपनाएं। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को दबाते हैं क्योंकि वे उन्हें कमजोरी मानते हैं। लेकिन हीलिंग तभी होती है जब हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। डर, दर्द, गुस्सा, उदासी, ये सभी हमारी ही भावनाएं हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। कैसे करें? अपनी भावनाओं को लिखें, एक जर्नल बनाएं और हर दिन अपने विचार लिखें। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें। कभी-कभी हमारे दर्द को शब्द देना ही हमें राहत देता है। अगर कोई भावना बार-बार ट्रिगर हो रही है, तो यह जानने की कोशिश करें कि उसकी जड़ कहाँ है। हीलिंग कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। यह एक सफर है जो धीरे-धीरे हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अर्जुन की तरह हमें भी यह समझना होगा कि हम अपने अतीत से ज्यादा मजबूत हैं। हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा, सही संगति चुननी होगी और अपनी भावनाओं को अपनाना होगा। अगर हम यह कदम उठाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास लौट सकता है, हमारे जख्म भर सकते हैं और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया, तो हमें कमेंट में बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सी बात आपको पसंद आई और अगली बार किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे, यह भी बताइए। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट करना न भूलें। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि हमें खुद से और दूसरों से सही सवाल पूछने चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग अजीब बर्ताव क्यों करते हैं, बल्कि यह समझना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ जिसने उन्हें ऐसा बनाया। अगर इस किताब ने आपको कुछ सिखाया, तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई और अगली बार किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे, यह भी बताइए। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट करना न भूलें।